हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो लिख लेते हैं हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे भैया हम। और इसे हिंदी में कहते हैं इसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और भैया इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए। इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने कहाँ तक, तो वो कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 57 तक। हमने जो है इससे पिछली क्लास में जो है वो देखे थे क्वेश्चन नंबर 57 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 57 से अगला, यानी कि 58। कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 58। और भैया आप चैनल पर नए हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है एच.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर लो लाइक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1575 और उनका भागफल 9/7 है, तो उन संख्याओं का योगफल है। देखो दो संख्या है, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने मान ली संख्या है ए और बी। मैंने पहली संख्या ए मान ली और बी दूसरी संख्या मान ली। आप पहली संख्या एक्स और वाई भी मान सकते हैं। पहली संख्या आप एक्स और दूसरी संख्या वाई भी मान सकते हैं। पर मैंने जो भी ये पहली मान ली ए और दूसरी मान ली बी, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है? तो 1575 है इनका गुणनफल। कितना? 1575। आगे पढ़ो। आगे बोला गया है इनका जो भागफल है वो कितना है? 9/7। इनका जो भागफल है इन संख्याओं का वो कितना है? 9/7, यानी कि a बटे में b कितना है? 9/7। 9/7 हमसे पूछा है इनका संख्याओं का योगफल, यानी कि हमें बताना है भैया a प्लस b का मान। क्या बताना है हमें? a प्लस b का मान हमें बताना है। यही तो पूछा है हमसे, योगफल बताओ। और यहाँ से जो है आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कौन सी बात? देखो अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लो भाई x और बटे में y है, x बटे में y है, तो इसको जो है ना हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अनुपात y। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसे जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से। इतनी बात यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 9/7 लिखा है, 9/7, तो इसे जो है अनुपात में लिखोगे तो कितना आएगा? 9:7। 9:7 यहाँ जो है आप x लगाओ, क्योंकि अनुपात में है। देखो गुणा करोगे ना तो कहीं ना कहीं x² हो जाएगा, कहीं ना कहीं x² हो जाएगा। तो यहाँ भी भैया x लगा लो और यहाँ भी x लगा लो। अब देखो a का मान 9x, b का मान 7x। a का मान 9x और b का मान 7x। और इन दोनों की गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 1575। a गुणा b कितना है? 1575। यहाँ से a का मान 9x और b का मान 7x, तो इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। तो 9x मल्टीप्लाई 7x इक्वल में कितना है? 1575। बस डिवाइड करो इससे, कितने बारी? तो देखो 9 से कटेगा यो, 9 × 9 कितना बचा? यहाँ से बचा 6 और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। कितना बचा? तो यहाँ से बचा 4 और 9 पंजे होते हैं 45। 7 से काटो, 7 से कटेगा ये 7 दूनी 14 और यहाँ से कितना बचा? 5 और 7 पंजे 35। तो यहाँ से 25 आई गया, यहाँ से आई है 25 और बराबर से इधर जो है ये हो जाएगा। देखो x यू है और एक x यू है, तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 25। तो x बराबर 5।
x बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान तो निकाल दिया हमने 5। हमसे पूछा है इनका योगफल यानी कि a प्लस बी, और a प्लस बी जोड़ लो भैया कितना हो जाएगा यहाँ, अरे a और b जोड़ लो तो 9x प्लस 7x। देखो a का मान 9x है और b का मान 7x है, इन्हें जोड़ लो कितना हो जाएगा, आप बोल दो सर 16x। कितना 16x। यहाँ लिखते हैं a प्लस बी यानी कि 9x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 16x। और आपको पता है x का मान तो हमने निकाल लिया, कितना है, अरे x का मान निकाल रखा है हमने, वो है कितना 5। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 16 पंजे होते हैं 80, 16 पंजे जो है वो होते हैं 80। तो a प्लस बी कितना जाएगा 80, a प्लस बी जो है वो हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो होने वाला है सी। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59। नोट कर लो पहले से, क्वेश्चन नंबर 58 को नोट करो, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो। इसका हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 59 में जो है क्या बात बोली गई है, तो देखो इसमें बोला गया है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को हम 13 से गुणा कर सकते हैं, संख्या जो है भाई वो कुछ भी हो सकती है, संख्या जो है कुछ भी हो सकती है। हमने मान लिया वो संख्या जो है x है, और इसे हम जब 13 से गुणा करते हैं तो लोग 13 से गुणा कर दो, 13 को आगे लगाओ या पीछे, मल्टीप्लाई है। तो जब हम इसे 13 से गुणा करते हैं इस संख्या को तो क्या आता है, तो वो बता रखा है हमें गुणा करने के बाद जो आता है सभी अंक 9 के होते हैं, जितने भी अंक आते हैं वो सभी जो होते हैं वो 9 के होते हैं। तो यहाँ 9 9 9 और 9 ये 9 के आते हैं। तो हमें बताना है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल 13 से जो है डिवाइड कर लो इसे, अरे 13 से जो है डिवाइड कर लो तो बस सबसे छोटी संख्या आपको पता चल जाएगा। तो 13 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, यहाँ हो जाएगा 89। और 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78। तो जिस भी ऑप्शन में शुरू में 7 और 6 मिलेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर पहले में जो है क्या है, ऑप्शन नंबर पहले में है शुरू में देखो 7 और 7। ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, दूसरे में है 7 और 8। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में है 7 और 5। चौथे ऑप्शन में क्या है 7 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है 7 6 9 2 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। अब जो देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 में जो है आपसे बोला गया भैया कितना है 567। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 5 कितना है 58,701 के निकटतम हो वो संख्या क्या है। देखो कितना है 5000 कितना 58,701। जब हम इसे जो है 5 6 7 से विभाजित करते हैं तो हमें बताना है इसके निकटतम वह कौन सी संख्या है। सिंपल, इसे जो है इससे डिवाइड कर लो, कितने बारी जाएगा, एक बारी, कितने बारी, एक बारी। क्या बचा, यहाँ जो है क्या बचा, आप बोल दो सर 20 बचा, 20 ही तो बचा।
तो 0 ताल लो। यो 567, यो 200, छोटा हिस्सा 0, 1 ताल लो। कितनी बार जाएगा? 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 400 कितना 500, अगर इनसे 500 मान है और यो 2000, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 3 बारी। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 और 2 20 और 3 पंजे 15 और 2 17। कितना बचा? 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3, कितना आइया? 3। कितना आइया? 3। अगर हम इस संख्या में 300 क्या करता है? माइनस, क्योंकि शेषफल आ रहा है। अरे शेषफल ही तो है यो रिमाइंडर तो आ रहा है। अगर हमने इस संख्या में से 300 माइनस कर दिया, जो भी संख्या आएगी माइनस करने के बाद वो संख्या जो है डेफिनेटली किससे विभाजित होगी? इससे विभाजित होगी। पर हमें बताना है ऐसी संख्या जो इसके क्या हो? निकटतम। अब देख लेते हैं, हम घटा रहे हैं, अगर हम 300 घटा रहे हैं तो वो जो भी संख्या आएगी वो इससे क्या होगी? डेफिनेटली विभाजित। अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो देखो, इनका, इसका और इसका अंतर ले लो, यानी कि अगर हम भाजक और माइनस शेषफल कर लो, कितना जाएगा? तो ये आएगा कितना? 267 तो आएगा। अरे 567 में से आप 300 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 267। कितना आएगा? 267। अगर देखो 267 को इसमें आप जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमें, वो भी संख्या किससे होगी? डेफिनेटली 567 से विभाजित। तो हमें बताना है कि निकटतम कौन सी संख्या होगी। तो देखो, निकटतम जो होगी वो होगी 5701 में को जो है आप इसे ऐड कर दो 267 को। कितना आएगा? 8 6 9 5 8। तो निकटतम जो होगी यो संख्या होगी, क्योंकि आप घटाओगे, देखो इसमें 300 घटाओगे और इसमें 267 जोड़ ले, तो निकटतम तो यही वाली आएगी ना जोड़ने के बाद। तो बस ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में है यो। ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा 58,968। 58,968 ऑप्शन नंबर पहला। 58,968 ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। नोट करो इसे। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 में जो बोला गया है वो बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 9375। अगर हम दो संख्याओं का गुणनफल लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, हमने x और y मान ली या a और b भी मान सकते हैं। तो देखो a और b का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? तो वो बोल रखा है क्वेश्चन में हमसे 9375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 15। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल होगा। तो देखो, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या मान लो आप a और इसे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? 15। कितना आता है? 15। 15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी x लगा लो, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 9375। तो बस 15x मल्टीप्लाई 1x बराबर कितना? 9375। 15 से डिवाइड कर लो, 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90। 15 छक्का 90। कितना बचा? 3। यहाँ हो जाएगा 37। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। कितना बचा? यहाँ से बचा 7, हो गया है 75 और 15 पंजे 75। 15 पंजे 75। तो देखो 15 से जो है वो कितने बार कट गया? 625 बार। 15 से जो है वो कितने बार कट गया? 625 बार। और इधर हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि देखो x गुणा x करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर।
बराबर किसके, आप बोल दो सर 625 के। और आप जानते हैं अगर हम 625 का स्क्वायर रूट लें में, अगर हम 625 का स्क्वायर रूट लें में तो किसके रूप में बाहर आएगा यो, तो आप बोल दो सर वेरी सिंपल 25 के रूप में बाहर जाएगा, 25 के रूप में बाहर जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो निकाल दिया हमने 25, x का मान जो है हमने निकाल दिया 25। पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है संख्याओं का योग, हमसे पूछा है संख्याओं का योग, यानी कि a प्लस बी बताना है आपको। क्या बताना है, a प्लस बी। और a प्लस बी कर लो तो देखो 15x प्लस 1x तो ये हो जाएगा 16x। और x का मान आपने निकाल दिया कितना 25, x का मान आपने निकाल दिया 25। अरे इन्हें ऐड कर लिया हमने, a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी तो 15x प्लस 1x 16x। और x का मान निकाल दिया 25 तो x का मान रख दिया, 16 पंजे होते हैं 80, हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 61 को जो है नोट करो। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 62 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन नंबर 62 जो है ना सेम इसी प्रकार का है। देखो इसमें बोला गया आपसे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। धनात्मक का क्या मतलब है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, धनात्मक का मतलब है प्लस। तो इसमें बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 11,520। संख्या मान लो a और b, कितना 11,520, 11,520। और उनका जो भागफल दे रखा है वो दे रखा है 9/5, यानी कि a/b कितना 9/5। अब इसे 9:5 भी लिख सकते हैं। अरे 9:5 भी लिख सकते हैं इसे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको x लगाना पड़ेगा इस जगह, आप जो है इस जगह a और a भी लगा सकते हैं। अब देखो पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं हम। तो इसमें जो है हमसे पूछा है भैया अंतर। अब तक जो है हमसे पूछता था योग तो हम सिंपल ऐड कर देते। अब क्या जो है पूछ लिया हमसे अंतर, कोई दिक्कत नहीं, a माइनस b बताना है। अंतर पूछा, हम अंतर पूछ लिया आपका, यहाँ लिख देते हैं अंतर। a और b का अंतर बताना है हमें। तो देखो इनका जो गुणनफल है वो कितना है 11,520 और यहाँ कितना है, यहाँ है 9x और जी 5x बराबर 11,520 के। काट लो इसे, 9 से काट लो, 9 का 9, यहाँ से बचा 2 और जी यहाँ हो गया 25, 9 दूनी 18, 7 9 8 72 और यहाँ चिपका दो 0। कितना 1280, कितना आ गया हो 1280। 5 से डिवाइड कर लो कितने बारी, तो आप बोल दो सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 256। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 256। एक्स स्क्वायर बराबर जो है वो आएगा 256। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 256 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है। अरे 256 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोल दो सर ये होता है 16 का। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा 16। जब x का मान 16 आएगा तो हमसे पूछा है a और b का अंतर। सिंपल 9 में से 5 माइनस कर दो। अरे 9x में से आप 5x माइनस कर दो, अंतर पूछा है ना, तो आप 9x में से 5x माइनस कर दो, कितना आएगा 4x। 4x ही तो आएगा और x का मान तो आपने निकाल दिया, x का मान तो आपने निकाल दिया। और 16 चौक होते हैं 64, 16 चौक 64। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और आंसर जो है वो हो जाएगा 64। नोट करो इसे।
अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, अच्छा क्वेश्चन भी है, आसान तो है ही भाई, और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो एक काम कर लो, पहले आप जो है ना दो संख्या लिख लो a और b। लो सर, एक तो लिख लिया हमने a और एक लिख ली b, और एक को मान लो बड़ी संख्या और एक को छोटी संख्या। तो सर हमने जो है a को तो मान लिया बड़ी संख्या, यो तो सर हमने मान ली बड़ी संख्या, और b मान ली हमने छोटी संख्या, b मान ली हमने छोटी संख्या। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, अच्छा बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या क्या मानी आपने a, इसका 3 गुना कर दो, बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि a का 3 गुना। जो जो क्वेश्चन में बोलते जा रहा है वो हम करते जाएंगे। बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि a का 3 गुना कर दिया हमने। आगे बोला है बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर, जब इसे आप भाग दोगे तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। जब इसे आप छोटी संख्या से भाग दोगे ना, यानी कि 20 से भाग करोगे, तो भागफल भी आपका 6 आता है, और जी रिमाइंडर यानी कि शेषफल भी कितना आता है आपका 6। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। आगे पढ़ो। आगे बोला गया है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। अब ले लो भाई छोटी संख्या का 5 गुना, अब जो है छोटी संख्या का ले लो 5 गुना यानी कि b का 5 गुना, और इसे आप जब बड़ी संख्या से भाग दोगे ना, यानी कि a से इसे भाग करोगे, तो आपका जो भाई भागफल तो आएगा, नोट कर लिया हो। जब इसे आप छोटी संख्या का 5 गुना कर दोगे और बड़ी संख्या से भाग दोगे तो भागफल तो आएगा भाई 2, भागफल क्या आएगा 2, और शेषफल आएगा भाई 3, शेषफल आएगा 3। यही तो बोला है हमसे क्वेश्चन में, अरे यही तो बोला है। तो हमें बताना है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या मानी आपने a, तो यहाँ से जो है सिंपल आपको a का मान ज्ञात करना है। सिंपल यहाँ से आपको a का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार करोगे देखना। आपको पता है ये जो होता है सर, ये होता है भाज्य, ये भाज्य तो होता है भैया। और आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होगा, भाज्य जो है हमेशा बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। क्या बताया मैंने, दोबारा समझो। सर यो है भाज्य और यो होता है भागफल, और यो होता है भाजक, यो होता है शेषफल। दोबारा देखो, यो होता है भाज्य, यो होता है भाजक, यो होता है भागफल, यो होता है शेषफल। और आपने एक बात और बताई थी सर, भाज्य जो है हमेशा, भाज्य जो है हमेशा जो है बराबर होता है किसके, तो भाज्य जो है हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो करो इस जगह, देखो 3x बराबर होगा हमेशा किसके, भागफल और भाजक के, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6b प्लस में रिमाइंडर कितना 6। इसी प्रकार यहाँ देख लो 5b बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3 के। तो यहाँ से जो है अब एक काम कर लो, a का मान तो आपको पता नहीं है, a का मान आपको बताना है, तो एक काम कर लो यहाँ से 3a इसे इधर ले आओ, बराबर से इसे इधर लेकर आओ तो कायम आएगा माइनस में, और इससे भैया इधर रहने दो सेम। इसी प्रकार यहाँ कर लो 5b और जी इसे भी इधर ले आओ, कायम आएगा माइनस में 2a बराबर में 3a। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो ना। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जो है आप आसानी से a और b का मान निकाल सकते हो। पर हमसे पूछा है इसमें a का मान, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, और बड़ी संख्या मानी है हमने a, तो बस a का मान तो आपको बताना है। तो लिख लो इस जगह 3a
-6b बराबर में 6। इक्वेशन नंबर 2 5b -2a बराबर में 3। ए का मान बताना है तो बी को क्या कर लो, सेम कर लो। कैसे करोगे? तो देखो यो इक्वेशन नंबर 1 है, यो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें कर दो 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में कर दो 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो है आपके बी के मान के हो जाएंगे सेम, और फिर जो है आप उन्हें जो है आसानी से काट सकते हो। कर लो मल्टीप्लाई। देखो जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्या क्या आएगा? 5 दिया 15 -5 छंग 30 भी, और जी 5 छंग 30 सेम। 6 पंजे 30 भी, 6 दूनी 12a, और जी 6 तिया 18। देखो माइनस का 30 भी प्लस का 30 भी कैंसिल आउट, जोड़ लो ने 15 में से 12 जोड़ो ने, यहाँ कितना आएगा? जोड़ने पे जो प्राप्त होएगा वो होएगा मैं 3a। यहाँ कितना जोड़ने प्राप्त होगा? 48। ए का मान 3 3 3 छंग 18 16। ए का मान 16। ए का ये तो मान पूछा था हमसे, तो बस ए का मान आ गया 16। आपसे बी का मान पूछता तो बी का मान रख के आप समीकरण में निकाल सकते हो। सिंपल। ए का मान पूछा था वो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो चला जाएगा हमारा आंसर। देखो सवाल बड़ा नहीं है भाई, हालांकि सवाल जो है आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करा गया है, पर सवाल जो है इतना बड़ा है नहीं। दोबारा समझ लो। देखो भाई क्वेश्चन में बोला था 2 संख्या है, संख्या मान ली हमने, पहली तो मान ली थी ए और दूसरी मान ली थी बी, और बोला गया है बड़ी संख्या का 3 गुना। तो हमने जो है एक बड़ी संख्या मान ली, इसमें से एक छोटी संख्या मान ली। आप जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या कोई सी मान सकते हैं, आप जो है बड़ी संख्या बी भी मान सकते हैं और ए भी, पर हमने जो है बड़ी संख्या क्या मानी? ए। तो बड़ी संख्या मान ली हमने ए, और छोटी संख्या हो गई यहाँ से बी। बोला गया था बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या देखो ए, इसका 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो ये होगी 3b 3a। और यो संख्या जो आई है ना, और इसे जो है छोटी संख्या से भाग करते हैं हम। जब इसे हम छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 है, यानी कि भागफल भी 6 है और शेषफल भी 6 है। तो बस सोल्व कर लो इसे। देखो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सेम इसी तरीके से ही हो, छोटी संख्या का 5 गुना, बड़ी संख्या से भाग करोगे तो भागफल ही हो शेषफल ही हो। तो इसे भी जो है हमने समीकरण के रूप में कर लिया, तो समीकरण 1 हो गई और समीकरण 2 हो गई। सोल्व कर दिया, ए का मान यहाँ से आसानी से निकाल दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पर। नोट कर लो पहले से, इस क्वेश्चन को जो है नोट करो, फिर देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 65, इन्हें करने से पहले जो है हमें एक चीज़ समझो आप। हालांकि दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान है, पर भाई जिसे पता होगा वही तो करेगा। अरे जिसे पता होगा वही तो करेगा। तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझनी है आपको, आसानी से समझ जाओगे आप। अगर वो आपने समझ लिया तो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। दोनों के इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से कर लोगे। देखो भाई 2 अंकों की आप कोई भी संख्या ले लो, 2 अंकों की आप कोई भी संख्या ले लो। सर कोई भी संख्या ले ले? हाँ भाई, यानी कि x y, और इसकी मल्टीप्लाई आपने कर दी किससे? चलो x y को छोड़ो, आपने जो है 2 अंकों की संख्या ले ली इस जगह, मान लिया चलो 25 ही ले लिया, और इसकी मल्टीप्लाई 25 की आपने कर दी 101 से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आएगा हमारा, जो संख्या आएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? सर वो आएगी 2525। यकीन ना आता हो तो करके देख लो भैया। देखो 25 ही करना, 25 का 5 हासिल लगे 2, और 25 0 0, और हासिल कितने लगे थे 2, तो यहाँ लिख दिया 2। अब 25 ही करना 25, आइए नहीं आइए? आ जाओ अगली संख्या ले लो। जैसा ले ली हमने 37,
कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी हमने 101 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी हमें 3737। कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसा मान लिया हमने 55 ही ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई भी 101 से कर दी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी वो संख्या आएगी 5555। तो यहाँ से एक बात तो आपने नोट करी, यहाँ से जो है आप एक बात नोट करी, क्या करी कि सर अगर हम कोई भी दो नंबर की संख्या ले लें, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लें और उसकी मल्टीप्लाई कर दे 101 से, तो संख्या जो है ना वही जो है 2 बार लिखी जाएगी। यानी कि देखो 25 लिया, 25 को 2 बार लिख दो, 1 और 2, 37 लिया और इसकी मल्टीप्लाई करी 101 से, तो 37 लिख दिया। इसी प्रकार 55 लिया, उसकी मल्टीप्लाई करी 101 से, तो 55 और 55 लिख दिया। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 2525 जो है जो किससे कटेगा या विभाजित होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे सर 101 से कटेगा, सर 101 से कटेगा। और अगला सवाल जो है इसी प्रकार का है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ देखो 37 जो है किससे कटेगा, आप आसानी से बोल दोगे 101 से कटेगा। आप कैसा पता कर रहे हो, क्योंकि भाई देखो 2 अंकों की संख्या 1 2 और फिर वही 2 अंक लौट के आ गए 1 2, यानी कि 3 और 7, फिर दोबारा से 3 और 7 आ गई, तो ये संख्या जो है हमेशा कटेगी 101 से। तो जब भी इस प्रकार की संख्या देखो ना आप 2 अंकों की 1 2 और फिर दो नंबर लौट के आ गए 3 और 7, यहाँ भी 3 7 फिर 3 7, तो ये कटेगी संख्या हमेशा 101 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर देखो 64 में बोला गया है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 63 63 37 और जी 63 63। यहाँ से एक बात और समझ लो, चलो इस क्वेश्चन को भी रोकते हैं, एक बात और समझो, लगते लगाओ, एक बात और समझ लो, आसानी से समझ में आएगी। देखो भाई 2 संख्या के तो बारे में आप समझ गए। अच्छा अगर हमसे 3 संख्या बोल दी, जैसे हमसे बोल दिया 365 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 101 से तो करी थी 2 नंबरों की मल्टीप्लाई, 2 अंकों की संख्या की, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 1001 से, तो क्या होगा, तो जब भैया हम इसकी मल्टीप्लाई 1001 से करेंगे ना, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 365 और फिर बाद को 365 आएगा। आप जो है मल्टीप्लाई करके घर पर चेक कर सकते हैं। अच्छा 3 अंकों की संख्या और भी कोई ले लो, जैसे ये ले लिया हमने 495 और इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी 1001 से, 1001 से ना कि 101 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। आप जो है घर पे आप आसानी से चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या किससे कटेगी, तो आप आसानी से बोल दोगे ये कटेगी 1001 से। तो बस अब देखो क्वेश्चन नंबर 64। अब जो है आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 64 पे। बोला गया है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 63 हो गया, बनी 4 अंकों वाली संख्या बन गई 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ गए। ये जो है हमेशा यह सदैव विभाजित होगी निम्नलिखित में से। ऑप्शन दिए है इसके 11 13 101 1001। तो ये संख्या जो है हमेशा किससे कटेगी भैया बताओ। अभी आपको समझाया यार, ये हो जाएगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अरे यहाँ तो समझाया मैंने आपको अभी, तो बस इसका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 65 भी जो है इसी प्रकार का है, पर आपका जो है 2 नंबरों की जगह देखो 2 नंबर लोड करते हैं 3 7, आपका जो है 3 नंबर लोड कांगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है जब 3 नंबर लोड का आते हैं तो वो जो है डेफिनेटली किससे कटेगी 1001 से। तो देखो इसमें बोला गया किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों वाली संख्या बनाई, यानी कि देखो 1 2 3 अंकों की थी, दोहरा कैसे 6 अंकों की बना दी 1 2 3 4 5 6। तो बस हमें बताना है वो 6 अंकों वाली संख्या जो बनेगी वो किससे कटेगी। एग्जाम्पल दिए इसमें जैसे 256 और फिर 256, तो बताओ किससे कटेगी हो। सिंपल आप बताओगे 256 और यहाँ लिख दिया मैं 256 किससे कटेगी हो 1001 से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो जाएगा 1001, यानी कि डी ऑप्शन। तो लगाओ इसका डी ऑप्शन।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्या बात बोली गई है? देखो भाई, क्या बात बोली गई क्वेश्चन नंबर 66 में? तो इसमें बोला गया है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 3 प्राप्त होता है। जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमें 3 प्राप्त होता है। 3 के नीचे कुछ नहीं, बन मान लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6075। दोनों संख्याओं का जो है मल्टीप्लाई दे रखा है 6075। यहाँ तक भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या है। बस देखो यहाँ लगाओ x। आप जो है आसानी से बता सकते हो छोटी संख्या कौन सी है। अरे भाई एक तो है 3x और एक है 1x, तो आप आसानी से बता सकते हो सर छोटी संख्या है b। तो बस हमें जो है यहाँ से b का ही तो मान फाइंड करना है भैया। छोटी संख्या बतानी थी और छोटी संख्या है b, क्योंकि देखो a तो है 3x और b है 1x। तो 1x छोटा है या 3x छोटा? तो आप बोल दो 1x छोटा है, यानी कि b का मान आपको बताना है, या फिर हम कह सकते हैं 1x का मान हमें बताना है। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई a और b की यहाँ कितनी है 6075, और यहाँ कितनी है? तो आप बोल दो यहाँ है सर 3x², या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3x गुणा 1x। बात यही है, सोल्व करोगे तो यही आएगा। कर लो, 3 से काट लो। 3 दूनी 6, 3 इकना 3, 3 दूनी 6 और 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 x²। किसका होता है? 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। हाँ 4 पंजे 20। तो ये शायद क्या 100% होता है 45 का स्क्वायर रूट। ये होता है 45 का स्क्वायर रूट। सही है, आप चेक कर सकते हो। देखो 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो देखो 5 का 25 और 4 से अगला जो है कौन सा नंबर आता है 5, तो 5 चौक 20। किसका होता है 45 का। तो यानी कि बात निकल कर आई है यहाँ से। हमने x का मान तो निकाल दिया 45, x का मान तो निकाल दिया हमने यहाँ से 45। हमसे पूछा है b का मान, और b का मान यानी कि 1x का मान। तो बस 1x का मान बताना है। तो 1 गुणा में x का मान 45, तो 45 ही का ना 45। देखो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।